भगवान कन्हैया। ओ मैया मेरी, ओ मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी। भगवान कन्हैया साफ साफ यशोदा मैया से कह रहे थे, मगर मैया समझ नहीं पाई। भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं सुनो। ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भगवान कन्हैया साफ साफ कह रही है, यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही। दोनों में दोष का है भगवान को? भगवान का दोष ना है जा में, कुछ समझने का दोष है। कह रहे हैं भगवान कन्हैया, ओ मैया मोरी में नहीं माखन खायो मैया मोरी। बिल्ली है मेरी जन्म की यारी, जादो है दौलत सरकारी। ओ मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी। तेरो लला मैया मोरो वारा, पैसे उमात है रंग को कारा। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी। रोज रोज ये कयावे बिलैया, रोज रोज ये कयावे बिलैया। ओ मैया मोरी माँ को डांटन जानो, मैया मेरी माँ को डांटन जानो। और ओ मैया मोरी में नहीं माखन खायो सो मैया मोरी। मैया माखन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन को खाया है। भगवान कन्हैया साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि माखन है ना, मैं नहीं खाया है, मगर मैया समझ ही नहीं। मैया फिर भी क्रोध दिखा रही है। आज मैया रोने लगी है तो भगवान कन्हैया एक छोटी सी रस्सी में बंध गए हैं, और जैसे ही बंधे हैं तो मैया ने एक ऊखल से जाकर के भगवान कन्हैया को बांध दिया। जैसे ही ऊखल से बांधा है भगवान कन्हैया को, आज भगवान कन्हैया ने मैया देखी कि मैया आज इधर से थोड़ी हट गई, हटी। वैसे ही भगवान कन्हैया ने थोड़ी भी देर नहीं करी और एकदम आकर के भगवान कन्हैया ने और थोड़ा सा झटका मारा है। झटका मारते ही ऊखल उखड़ गई, ऊखल उखड़ी, और भगवान कन्हैया आंगन में उसे खींचते हुए चले। खींचते हुए जैसे ही चले हैं तो दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमला अमल के दो वृक्ष जैसे ही देखे हैं। ये मणिकुबड़ नाम के दो देव थे। एक बार देवर्षि नारद जा रहे थे और ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। जिस समय स्नान कर रहे थे तो देवर्षि नारद को देखकर
उनकी स्त्रियों ने तो वस्त्रों को धारण कर लिया, मगर इन्होंने नहीं धारण किया। इन्होंने जैसे ही वस्त्रों को धारण नहीं किया है तो देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम जाकर के एक वन के वृक्ष हो जाओ। वही वृक्ष थे ये। आज वृक्ष जैसे ही वो वृक्ष कहने लगे हैं प्रभु देवर्षि नारद, हमसे क्या भूल बन गई, हम मंदरा के नशा में थे, हमें माफ कर दो। तो काहे जाओ, तुम्हारा द्वापर युग में भगवान कन्हैया के द्वारा उद्धार होगा। आज उन्हीं वृक्षों के बीच में और जैसे ही उखल को फांसा है, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। यमला यमल के वृक्ष जैसे टूट करके नीचे गिरे हैं, टूट करके गिरते ही गिरते वो एक सुंदर से पुरुषों में बदल गए। जैसे पुरुषों में बदले, भगवान कन्हैया के लिए प्रणाम किया है और अपने देश के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज यमला यमल के वृक्षों को भगवान ने तारण किया है। जैसे मैया ने देखा है आकर के कि इन्होंने इन पेड़ों को, कहीं पेड़ों के बीच में मेरा लला दब तो नहीं गया, एकदम मैया आई है तो बीच में कन्हैया खेल रहे हैं। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आगे की कथा बड़े प्यार से सभी भक्तगण सुनेंगे। एक कीर्तन छोटा सा बोलते हुए।